दोस्तों, कुछ दिनों पहले ट्रंप ने अपने एक भाषण में कहा कि वो ब्रिक्स देशों की हालत खराब करने वाले हैं, लेकिन अब भारत ने एक ऐसा गेम खेलना शुरू किया है जिसके बाद या तो ट्रंप अपने इस फैसले को बदल लेंगे या फिर ब्रिक्स और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। आप जानते होंगे ब्रिक्स में भारत, चीन, रशिया जैसे ताकतवर देश शामिल हैं और अब खबर सामने निकल के आ रही है कि 2025 में ब्रिक्स को और ज्यादा मजबूत करने के लिए रूस के राष्ट्रपति भारत आने वाले हैं। भारत में आकर के प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे, लेकिन भारत का असली गेम ये है कि उसके कुछ समय के आसपास ही ट्रंप भी भारत आने वाले हैं। यानी कि इस फैसले के बाद भारत ने एक ऐसी स्ट्रेटजी को तैयार किया है जिसके हम कई मायने देख सकते हैं। दूसरी खबर भी भारत और रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रूस ने एक बार फिर भारत के सामने अपने Su-57 फाइटर जेट का ऑफर रख दिया है। तीसरी खबर भारतीय नौसेना से सामने निकल के आ रही है, जहां पर जल्द ही भारत को नए राफेल लड़ाकू विमान और कई सबमरीन्स मिलने वाली हैं। चौथी खबर भी भारतीय नेवी से सामने निकल के आ रही है, जहां पर कब भारत को अपनी खुद की परमाणु ऊर्जा से चलने वाली सबमरीन मिलेगी। इसी के साथ भारत में करीब 100 नए युद्धपोत तैनात किए जाएंगे। आइए आज के इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले भारत, अमेरिका, रूस से आ रही अपडेट की बात की जाए तो ट्रंप के बारे में आप जानते होंगे। उन्होंने कहा कि वो ब्रिक्स को कमजोर करने के लिए हर एक कोशिश करने वाले हैं, लेकिन इसी बीच भारत सरकार ने दो बड़े एक्शंस लिए। पहला एक्शन की भारत की कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से भारत और अमेरिका के बीच जितने भी बायलैटरल ट्रेड्स किए जाते हैं उनकी गहराई से जांच शुरू हो चुकी है। वहीं कल खबर सामने निकल के आई, प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इनवाइट किया है या फिर कहें निमंत्रण दिया है 2025 में उन्हें भारत आने के लिए, और ये टाइम उसी के आसपास रखा जाएगा जब ट्रंप भी भारत आने वाले हैं, क्योंकि ट्रंप जनवरी में शपथ लेंगे, उसके बाद अमेरिका की गद्दी को संभालेंगे और उसके जस्ट बाद उनकी पहली यात्रा शायद भारत ही होने वाली है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि फरवरी 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ। ये युद्ध अभी तक नहीं रुका है और तब से लेकर के अभी तक पुतिन ने भारत का दौरा एक बार भी नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हो, विदेश मंत्री हो, ये सभी लोग रूस का दौरा कर चुके हैं। इवन प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन भी होकर के वापस लौटे हैं और अचानक से भारत का ये फैसला नहीं आया। फैसला तभी लिया गया है जब डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट की कि वो ब्रिक्स को कमजोर करेंगे। इवन अगर ब्रिक्स कोई नई करेंसी लाएंगे तो ये उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। और कई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि जो मीटिंग पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की भारत में होने वाली है, इसमें शायद ट्रंप को शामिल किया जा सकता है। अगर ये तीनों नेता एक साथ बैठ करके मुलाकात करेंगे तो दुनिया की धड़कनें काफी ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि करंट टाइम में जो जियोपॉलिटिक्स हमें अलग अलग डायरेक्शंस में देखने को मिल रही है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। में भी ट्रंप का जो प्लानिंग है ब्रिक्स को कमजोर करने की, या तो वो उसे पूरी तरीके से ड्रॉप कर देंगे या फिर ब्रिक्स और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। फिलहाल भारत की इस तैयारी पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो रूस के सरकारी मीडिया ने इस बात को पब्लिश किया है कि रूस एक बार फिर अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57 ऑफर भारत के सामने रख रहा है। आप जानते होंगे कि भारत को आज के दौर में फाइटर जेट्स की काफी ज्यादा जरूरत है, लेकिन अगर ये फाइटर जेट 5th जनरेशन के हो तो डेफिनेटली इससे भारत को काफी फायदा हो सकता है, बिकॉज चाइना और पाकिस्तान काफी बड़े थ्रेट्स हैं भारत के लिए। और सबसे बड़ी दिक्कत चीन की है, क्योंकि चीन ने पाकिस्तान को अपने फाइटर जेट सप्लाई करने शुरू कर दिए हैं। तो मे भी अगर पुतिन भारत आते हैं तो ये ऑफर भारत के साथ फाइनलाइज हो सकता है। अगर हम इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स की बात करें तो भारत के मेजर डिफेंस पार्टनर में रशिया और अमेरिका ही हैं, लेकिन जिस प्राइस रेंज और जिस परफॉर्मेंस के बेसिस पर रशिया ने भारत के सामने Su-57 का ऑफर रखा है, ये वाकई भारत के लिए F-35 के कंपैरिजन में काफी बेस्ट ऑप्शन बन सकता है। अमेरिका का F-35 भी इस रेस में है, वो भारत को फाइटर जेट भेजने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम डिटेल्स की बात करें Su-57 की तो ये एयर टू एयर मार करने वाली छोटी मिसाइल और मीडियम रेंज, इसके अलावा लॉन्ग रेंज की मिसाइलों को आपस में इंटीग्रेट करते हुए हवा से उन्हें फायर कर सकता है, जबकि F-35 में सिर्फ छोटी और मीडियम रेंज की मिसाइलों को ही ले जाने की कैपेसिटी है। इसके अलावा Su-57 के अंदर ट्विन इंजन का इस्तेमाल किया गया है। फिलहाल हवा में उड़ान भरते हुए एक इंजन काम करना बंद कर देता है, तब भी दूसरे इंजन की मदद लेकर के उड़ान को जारी रखा जा सकता है। और भारत की लंबे समय से डिमांड रही है कि हम अपने जितने भी फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करेंगे उनमें ट्विन इंजन्स एटलीस्ट
होने ही चाहिए। लेकिन F-35 सिंगल इंजन वाला विमान बताया जाता है जो कि शायद भारत की डिमांड के हिसाब से फिट नहीं बैठता। फिलहाल भारत के एंगल की बात की जाए तो भारत ने अभी तक 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर के कोई भी तेजी नहीं दिखाई है, लेकिन आज भी भारतीय वायुसेना में काफी बड़ा गैप देखने को मिलता है। अमेरिका, रूस, फ्रांस सभी तरफ से भारत के सामने अच्छे ऑफर्स रखे गए हैं। भारत करीब 114 नए फाइटर जेट्स भी खरीदना चाहता है, लेकिन इसमें भारत की काफी बड़ी स्ट्रेटजी है कि हम अपना 5th जनरेशन का जो प्रोग्राम है दैट इज एम का, इसमें हम खुद से काम करें और 4 से 5 सालों में इसे डेवलप के हम ग्राउंड पर उतार दें। लेकिन एक एंगल से देखेंगे तो यह स्ट्रेटजी फिट बैठती है, लेकिन दूसरे एंगल से फिट नहीं बैठती, क्योंकि करंटली बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान से हथियार खरीदने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान के पास ऑलरेडी चाइना से हथियार पहुंच रहे हैं, तो हमें अपनी जरूरतों को खासकर अपने बॉर्डर्स को ध्यान में रखते हुए फिलहाल के लिए 5th जनरेशन पर किसी न किसी एक देश के साथ डील को फाइनल करना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये नौसेना से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारतीय नौसेना की ताकत को और ज्यादा मजबूत करने के लिए जल्द ही भारतीय नौसेना में 26 नए राफेल लड़ाकू विमानों को खरीदा जाएगा। इसी के साथ 3 और स्कॉर्पियन सबमरीन्स की डील भी फाइनल होने वाली है और इस बात की इन्फॉर्मेशन खुद नौसेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी जी ने दी है। फिलहाल के लिए भारत इस डील में मरीन फाइटर जेट्स खरीदने वाला है, जिन्हें भारतीय नौसेना की आज बहुत ज्यादा जरूरत है। करंटली आई डिटेल्स के मुताबिक जो सबमरीन्स हम खरीदने वाले हैं इन्हें अलग अलग देशों के साथ फाइनल किया जाएगा और इसमें कुछ सबमरीन्स हम खुद से डेवलप करने पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इसी के साथ ये भी बताया गया कि किस तरीके से हमारे पड़ोसी देश यानी कि चीन और पाकिस्तान ने अपनी नौसेना को मजबूत करना शुरू कर दिया है। खासकर चीन की बात की जाए तो चीन अब कई सीक्रेट एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर आना शुरू कर चुका है। 4 दिसंबर 2024 को होने वाले भारतीय नौसेना दिवस से पहले ही उन्होंने ये सारी इन्फॉर्मेशन भारत के सामने रखी है। इसी के साथ दिनेश त्रिपाठी जी ने एक और इन्फॉर्मेशन देते हुए बताया है कि भारत के पास अगले 1 दशक में अपनी पहली खुद से डेवलप की हुई परमाणु ऊर्जा से ऑपरेट होने वाली अटैक सबमरीन डेवलप कर ली जाएगी और मल्टीपल भारत की शिपयार्ड कंपनीज टाकार्ड इसमें काम करना शुरू कर चुके हैं। अलग अलग टेक्नोलॉजीज लाइक L&T एंड DRDO ने कोलैबोरेट करते हुए AIP को डेवलप किया। जापान की तोशिबा के साथ हम एडवांस क्वालिटी की लिथियम आयन बैटरीज डेवलप कर रहे हैं। मल्टीपल ऐसे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका इस्तेमाल ऐसे आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट में किया जा सकता है और ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि यहाँ पर दशक की बात की गई है। इसके अलावा नौसेना अपने बेड़े में लगभग 100 युद्धपोतों को शामिल करने वाली है। यहाँ पर सभी बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात नहीं कही जा रही, कई छोटे युद्धपोत भी शामिल किए जाएंगे और बड़ी संख्या में सबमरीन्स को शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो अमेरिका चीन के खिलाफ एक और बड़ा एक्शन लेने जा रहा है, जहां पर आज चाइना ने दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पर किस तरीके से मोनोपोली क्रिएट करके रखी है हम सब जानते हैं। कुछ हद तक ताइवान के पास इसका काफी बड़ा बिजनेस है, लेकिन चाइना के पास जो मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन का इंफ्रास्ट्रक्चर है इसे काउंटर कर पाना आज शायद किसी भी देश के लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है, जहां पर चिप बनाने वाली कंपनी नोरा टेक्नोलॉजीज ग्रुप सहित 140 कंपनियों पर रोक लगाई जाएगी। दैट इज ये कंपनीज जो अपनी टेक्नोलॉजीज चाइना के साथ शेयर करती हैं उन्हें किसी भी हालत में टेक्नोलॉजी शेयर करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। इसी के साथ सिलिकॉन चिप हो, कंप्यूटर, मोबाइल और मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में इस्तेमाल होने वाली जो चिप टेक्नोलॉजी है अब वो चाइना को शेयर नहीं की जाएगी, जो कि स्पेशली यूएस के अंदर तैयार की जाती है। तो इससे चाइना को काफी हद तक यूटिलाइज किया जा सकता है, क्योंकि चाइना अपनी इन्हीं चोरी की हुई टेक्नोलॉजीज या फिर कहें कॉपी की हुई टेक्नोलॉजीज के बेसिस पर पूरी दुनिया को अपना इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट कर पाता है। लेकिन देखते हैं आने समय में अमेरिका किस तरीके से एक्शंस लेता है, क्योंकि कई मामले में भारत भी इसमें फंसता चला जा रहा है कि अमेरिका ब्रिक्स को कमजोर करना चाहता है। ब्रिक्स में चाइना और भारत दोनों शामिल हैं और ये सच में भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। आपके हिसाब से भारत को यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर